नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं साइंस जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? इसका उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। केचुए की एक भी आंखें नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा पनीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? इसका उत्तर हो जाएगा ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली है ड्रैको। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा व्हेल शार्क। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? इसका उत्तर हो जाएगा डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका उत्तर हो जाएगा डेवी। डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाती है ध्वनि तरंग अपने साथ? ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा किरीट।
सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कवकों के कारण। गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन। वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? इसका उत्तर हो जाएगा नीम। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? इसका उत्तर हो जाएगा ठंडा पानी। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ठंडा पानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं? प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना है फोटॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? इसका उत्तर हो जाएगा सेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका उत्तर हो जाएगा चांदी। बिजली की सबसे अधिक सुचालक है चांदी। अगला प्रश्न है, सूर्य में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? इसका उत्तर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। किससे उत्पन्न होता है भोजपत्र? बेटुला की छाल से। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा दबोर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पार्थिक विकिरण। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को पार्थिक विकिरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? इसका उत्तर हो जाएगा लघु तरंग के रूप में। सूर्य ताप पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दैनिक ज्वार।
जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वॉन लेक। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वॉन लेक या वॉन झील। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? इसका उत्तर हो जाएगा एरिडोसॉल। अगला प्रश्न है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्षावन। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा सेलेनेसी। आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा छाल। दालचीनी पेड़ के छाल भाग से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ताड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूकासल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा वेग। सदिश राशि है वेग। अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? इसका उत्तर हो जाएगा पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नींबू जो है खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? इसका उत्तर हो जाएगा किण्वन। शराब का निर्माण किण्वन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। क्या हो जाएगी? 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा बीजों से। पौधों के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? इसका उत्तर हो जाएगा लैमार्क। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये जो कथन है वो लैमार्क का है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? इसका उत्तर हो जाएगा विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से विकिरण के माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गैसों का दाब। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध तत्व है सोडियम। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा पैलेडियम। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम। अगला प्रश्न है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र। वायु में थोड़ी देर रखने पर ताम्र धातु के ऊपर के हरे रंग बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है।